अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य की भूमिका, जिसे अध्यास भाष्य नाम से प्रसिद्धि है, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इसका महत्व दार्शनिक महलों में बहुत अधिक है। एक दार्शनिक हुए, शायद गोपीनाथ महांती ना कौन थे, तो उड़ीसा के, लेकिन पूरे प्राच्य पाश्चात्य दर्शन के बड़े अच्छे विद्वान थे। गोपीनाथ महांती शायद होगा, माने महामहोपाध्याय इनके योगेंद्रनाथ बागची के शिष्य। हाँ, उनके शिष्य। वो माने अमेरिका में सेटल हुए थे, अभी शायद शरीर नहीं होगा। और इस समय एक हैं बंगाल के, नाम तो मुझे याद नहीं रहती, समस्या है। अरिंदम चक्रवर्ती शायद। हाँ, वो विमल कृष्ण मोतीलाल जी का नहीं, उनके, हाँ, उनके माने सहपाठी या स्टूडेंट जैसे होंगे। हाँ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इस समय जो है अमेरिका में है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में है। तो उनसे किसी ने पूछा होगा, माने कुछ सेमिनार में, तो वो जो है पश्चिम के दर्शनों में भी अच्छा पारंगत है, और अपने यहाँ तो खूब पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने दार्शनिक ग्रंथ आज तक लिखे गए हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े, एक से एक, माने किसको आप सर्वश्रेष्ठ कहे, ये माने कोई अगर बहुत आग्रह है तो सब अपने अपने गुरु को कहेंगे, वो बात अलग है। लेकिन किसी भी दार्शनिक के ग्रंथ का जो प्रथम वाक्य, फर्स्ट सेंटेंस को अगर कंपेयर किया जाए, तो शंकराचार्य जी ने जो अध्यास भाष्य का प्रथम वाक्य की रचना की, ऐसा कोई वाक्य, प्रथम वाक्य नहीं मिलता है। ये जो जुष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोर, माने ये मामूली सेंटेंस नहीं है। कहने का मतलब ये है। और जिस ढंग से अपने दर्शन को उन्होंने एकदम संक्षेप में उपस्थापित कर दिया, इतने में, समझे ना। और जितना आप इसका पढ़ेंगे तो उसकी गंभीरता जो धीरे धीरे समझ में आती है। ऐसे तो वो पढ़ लेते हैं और कुछ समझ भी जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जितने विचार हुआ है, तो कम से कम प्रथम वाक्य तो बाबा याद ही कर लेना। पूरा अध्यास भाष्य याद करो ना करो, है ना। निवारण महाराज, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? एक वाक्य में एक पैरा। जुस्मद अस्मद से लेकर के लोक व्यवहार तक एक पैराग्राफ है। तो अच्छा, एक दूसरी माने थोड़ी लाइट बात है, हल्की बात है। किसी के ऊपर कभी मान लो सभा में प्रभाव जमाना हो ना, तो भले ही तुमको ब्रह्मसूत्र और पढ़ा हुआ न हो और याद भी नहीं है, खाली ये जुष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर और विषय विषयडो और माने पूरा सेंटेंस बोलोगे, सब डर जाएगा भैया, ये तो बहुत बड़ा भारी विद्वान आ गया।
पढ़ रहे थे ना, खंडन पढ़ रहे थे, धनंजय पांडे जी कहा कि महाराज जी इसको मार देना सबके ऊपर और आपके सामने हिम्मत नहीं करेगी। अच्छा, एक पंक्ति का अर्थ किसी को लग गया, हम लोग हंस रहे थे, इसको मार देना झटका, देखना क्या उसका प्रभाव पड़ता है। वो है भी खंडन में, खंडनकार ने स्वयं ही कहा कि इसको अगर बिना समझे भी शुकवध माने तोते की तरह भी अगर रट करके कोई सभा में बोल दे तो उसको कोई हराने वाला नहीं है। ऐसा बात। तो खैर, लेकिन यहाँ तो इतने गंभीर बात प्रसंग को भगवान शंकराचार्य ने रखा है। इनको कुछ मंगलाचरण करने का भी सोचा नहीं, बिल्कुल यही मंगल है। बैठे थे, नहीं, ये मंगल ही है। माने दो प्रकार से व्याख्यान होता है इस बात का। एक तो पुराने कोई भी भाष्यकार ने मंगलाचरण नहीं किया। प्राचीन ट्रेडिशन देख लो, चाहे पतंजलि महाभाष्य हो, महाभाष्य शायद देखे हो, उसमें मंगलाचरण नहीं है। वो कहेंगे कि फिर वही अथ शब्द ही जो है ना, माने क्या है, अथ शब्दानुशासन में अथ शब्द ही मंगलाचरण हो गया। अलग से कोई तो सूत्रकार का हुआ, अलग से कोई मंगलाचरण हुआ नहीं। और वात्स्यायन भाष्य में माने न्याय सूत्र के, वैशेषिक भाष्य जो प्रशस्त पाद का है कणाद, तो पुराने लोगों के इस ढंग का मंगलाचरण लिखने की परंपरा परिपाटी ऐसा थी, ऐसा लगता नहीं है। कम से कम शंकराचार्य जी को देख करके उनके तक ऐसा ही लगभग। ये एक है। दूसरा पक्ष है कि मंगलाचरण का मतलब क्या होता है। खाली नमस्कारात्मक ही तो मंगलाचरण होता नहीं है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है ना? क्या है? वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, ये 3 प्रकार होता है। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण नहीं है। किसी को आशीर्वाद या हमारी इच्छा है कि प्रार्थना भगवान ऐसा हो, आशी माने इच्छा, जैसे भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडिता, मुक्तावली का जो मंगलाचरण है। भव माने शंकर जी सबके मंगल के लिए हो, तो शंकर जी को प्रणाम नहीं है वहाँ, लेकिन एक इच्छा उन्होंने प्रकाश किया, वो भी मंगल है। और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, जो वस्तु है, ग्रंथ का प्रतिपाद्य जो परम तत्व है, उसका निर्देश कर देना ही मंगलाचरण है। तो यहाँ पर आत्म स्वरूप का निर्देशन हो गया, मंगलाचरण भी है। हाँ, इसलिए ये वही मैंने कहा कि ग्रंथकार ने, क्योंकि जब पंचपादिकाकार लिखते हैं, वो उन्होंने ये प्रश्न उठाया असल में, मंगलाचरण क्यों नहीं किया भाष्यकार ने, शिष्ट विरुद्ध हुआ। तो कहा कि ये जब विषय विषयिणो स्तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव लिख रहे, हमारे आपके जैसे रट करके लिख रहे क्या? तो उनको जो है ये दृश्य पदार्थ से बिल्कुल अलग दृश्य का अधिष्ठान दिख रहा है, विषयी का स्वरूप उनको दिख रहा है, तभी ना शब्द बांध रहे हैं। एक चैतन्य स्वरूप। हाँ, एक जो है, और मंगलाचरण करने के लिए किसको नमस्कार करें? हाँ, माने वही मंगल है। वही मंगल, माने मंगलाचरण करने से तुमको मंगल मिलेगा, कौन देगा मंगल? वही तो ब्रह्म देंगे। तो जो ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो गया एकम एवं अद्वितीयम, तो फिर आपको मंगल में क्या बचा है ना? तो ये भी एक चिंतनीय है और ऐसा होता ही है। तो इस अध्यास भाष्य में प्रतिपाद्य क्या है, उसका नाम से ही पता लगता है, अध्यास। अध्यास का अर्थ होता है भ्रम। हाँ, अब कमाल की बात है, देखो, ब्रह्म पर भाष्य लिखना है और भ्रम पर भाष्य लिख रहे हैं, माने भ्रम भाष्य। माने एक मजाक के लहाजे में बोल रहा हूं। तो भ्रम तो
हजारों लाखों प्रकार के भ्रम है। तो भ्रम का विवेचन करने की क्या जरूरत है? भ्रम को समझाने की क्या जरूरत है? हमको तो सत्य समझना चाहिए ना। यथार्थ ज्ञान के खोज में हम लोग आए हुए हैं, लेकिन आप यथार्थ ज्ञान को तो बता नहीं रहे, आप अध्यास बता रहे हैं, भ्रम बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है वाह महाराज? ऐसा क्यों कर रहे एकदम उटपटांग चीज? प्रश्न होना ही चाहिए, क्यों बताइए? ब्रह्म का अगर पहले सिद्धि नहीं करेंगे हाँ तो फिर आपका ब्रह्मसूत्र क्यों पढ़ने जाए? हाँ, ब्रह्मसूत्र का क्या प्रयोजन है? सत्य को समझने के लिए। सत्य समझने के लिए पहले ब्रह्म को सिद्ध करना पड़ेगा। क्यों? सत्य कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म को जानने की क्यों इच्छा करेंगे? अरे ब्रह्म को जानने से आपको जो है बड़ा मंगल होगा। ब्रह्म को तो सब जानते, ब्रह्म मतलब क्या? आत्मा। हाँ। आत्मा को तो सभी जानते, मैं। हाँ, उसको जानने से और अलग से क्या मिलेगा? उसको तो सब मोक्ष मिल जाएगा ना। मोक्ष तो मिला हुआ ही है ना। जानता तो हूँ मैं, अपने को और नया करके क्या जानेंगे? तो आपका किताब निष्फल हो जाएगा। तो भ्रम, अथा तो ब्रह्म तो भ्रम भाष्य पढ़ने से आपका सफल कैसे होगा? भ्रम को सिद्धि करेंगे तो मेरे में संशय आएगा ना, तो संशय से ही फिर प्रवृत्त होगा। अच्छा तो फिर मैं कौन हूँ, असली मैं कौन हूँ, वो जानने के लिए प्रवृत्त होगा। संशय है, संशय का सिद्धि करना पड़ेगा ना। संशय है रूप में तो हमको नहीं पता है, हम तो मैं जान ही रहा हूँ मैं हूँ। प्रश्न सही है कि नहीं? कहाँ ब्रह्म को जानने के लिए आया महाराज? ब्रह्म का लक्षण उक्षण बताओ, और शुरू कर दिया क्योंकि जो अध्यास का लक्षण, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासः। अरे महाराज ये क्या बात है? जाना है हमको हिमालय, आप पहुंचा दिए समुंदर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जो ब्रह्म का प्रतिपादन आप करते हैं उससे त्रिविध दुख का नाश होता है। हाँ, आत्मा तो आत्मा रूप में हम जानते हैं अपने को, उससे तो त्रिविध दुख का नाश नहीं हुआ। तो बात यह है, सत्य को जानने के लिए प्रवृत्ति तभी हो सकती है जितना हम जानते वो सब गड़बड़ है ये पता लगे। तो हम जो जानते हैं वो अगर सत्य मान करके हम बैठे रहेंगे तो हम तो जानते ही हैं अपने आत्मा को, अपने आप को तो सब जानते हैं, तो फिर आत्म जिज्ञासा होगी क्या? नहीं होगी। तो इसलिए पहला काम जो होता है, और बल्कि दर्शन जो होता है ना, दर्शन शास्त्र, उनका मुख्य काम है जो तुम जानते हो समझते हो उसको तोड़ना, खंडन। एक दृष्टि से खंडन ही दर्शन का प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि जो हम जानते हैं वही सही है, तो फिर आपके ग्रंथ पढ़ने की तो जरूरत नहीं है या और कुछ समझने की तो जरूरत नहीं है। तो सभी दर्शन किसी ना किसी रूप में, उसे दो हिस्सा होता है। वो पहले तोड़ता है कि तुम्हारा गलत, फिर ये सही ये करके रखता है। तो नयापन नहीं आएगा तो हम क्यों जानने जाएंगे? उसमें प्रवृत्त क्यों होंगे? ना, नया तो आएगा, लेकिन पुराना जो जान रहे हो उसी में गड़बड़ बोल रहे हैं, वो ठीक से नहीं जान रहे हो। नया की तो मान लो कि ठीक है ना, जो हम जान रहे हैं। तो यहाँ पर अध्यास भाष्य में हमारे कौन से ज्ञान को भ्रम बताया? ऐसे तो सारे ज्ञान ही भ्रम है हमारा, वो तो एक दूसरी बात है। और ऐसे भी भ्रांतियां हजारों लाखों प्रकार के, आकाश पर नीलिमा और तल आदि देखना भी भ्रम है, शुक्ति में रजत देखना भी भ्रम है। तो इन भ्रमों को समझने से हमको कोई और कितना भ्रम समझाएंगे। लेकिन अध्यास भाष्य में मुख्य बताया जो अहम अनुभूति है वो भ्रम है मुख्य रूप से, और अहम से जुड़ा हुआ जो इदम अनुभूति है वो भी भ्रम है। ये अध्यास भाष्य का
मुख्य विषय है। मैं करके हम जो समझ बैठे हैं जिस वस्तु को, जिस रूप में, जैसा मैं मान रहा हूं, वो सही नहीं है। रस्सी को जैसे सांप समझा जाता है, ऐसा ही सांप दिखता है, और जो असली होती है वो रस्सी दिखता नहीं है। ऐसा ही हम जिसको देख रहे हैं मैं करके, वो नहीं है, वो मिथ्या है, और जो असली मैं है वो नहीं दिख रहा है। ये जो है समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो इदम करके भी हम जान रहे हैं, उसका भी यही हालत है। अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। अहम और इदम। अच्छा, मम इदम कहने से मेरा है यह, तो आपका कितने वस्तुएं हैं? माने इस पर तो हम लोग पंक्ति पंक्ति तो विचार कर लिया, पैराग्राफ के ऊपर से एक ठो आगे चलने के लिए हम बता रहे हैं। मम इदम करके कितने वस्तुओं को आप अपना समझते हो? बता सकते हैं आपके पास कितना, क्या क्या चीज़ है भाई? कितने चीज़ों का मालिक है जय सर, बताओ जरा। पहले तो मैं अपना शरीर का मालिक, हाँ, वो तो अहम इदम ही में आ गया एक प्रकार से। बाकी हाँ, तुम किताब के मालिक हो, उतना ही है, और दुनिया में बस इतना ही तुम्हारा, और कुछ नहीं है। नहीं आ रहा है? थोड़ा मैं ये दिला दूं, मेरा आश्रम। अच्छा, तुम्हारा नहीं है, इस आश्रम से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, मेरा गुरु, वो भी बोल दो कि मेरा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये पूरा दुनिया तुम्हारा है, अब तुम समझते भी हो। कैसे, वो बताओ, कैसे बताइए? पूरा दुनिया आपका कैसे है? पूरा दुनिया जो कुछ देखते हैं मेरा पास है, वो मेरा है। हाँ। तो बाद में छूट जाए भले ही, हाँ। लेकिन पहले तो हम लोग सोच लेते हैं ये मेरा है, क्योंकि इस जगत में जब तक हम है, हाँ। और इस जगत के साथ मेरा संबंध है, तब तक हम सोचते ये चीज़ मेरा है। जो चीज़ देखते अच्छा लगता है हम खरीद लेते। तो नहीं, कितना भी आप खरीद लीजिए, बाकी तो दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। मैं बता रहा हूँ कि सारी दुनिया मेरी है, और ये मेरी माने कोई ब्रह्म दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से नहीं बता रहे हैं, अध्यास जागतिक दृष्टि से सारा दुनिया मेरा है। ये कैसे होगा ज्ञानानंद जी? इतना नहीं होगा जागतिक। हाँ, कैसे, कैसे बताओ? श्लोक है ना, वो क्या वो तो थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि हो गया ना बाबा। तो ब्रह्म दृष्टि नहीं, ब्रह्म दृष्टि को छोड़ करके जहाँ हम बैठे हैं वहीं से हम, सारा दुनिया मेरा है। जागतिक दृष्टि में मैं सिद्ध कर दूंगा। अरे भैया, मेरा दृश्य है, मेरा ज्ञेय है, मैं जानता हूं इनको। नहीं है, मेरा दृश्य नहीं है, बस हो गया। तो मम इदम, इदम मम दृश्यम। अब आगे इदम के आगे माने इदम किसके लिए प्रयोग किया? तो अहम और मम में सारा दुनिया आया कि नहीं आया? मेरे कहने का मतलब, दृश्य है। हाँ ठीक है, तो दृश्य आपका दृश्य हुआ ना, माने किसी और का दृश्य है क्या? तो आपका ममत्व संबंध है उसके साथ। बात पकड़ में आई? तो अहम में और मम में ये सारा दुनिया बांटा हुआ है। हाँ, मेरा उसमें स्वत्व है कि नहीं, अधिकार है कि नहीं, मेरे हिसाब से चलता है कि नहीं, वो एक दूसरी चीज है, लेकिन मेरा दृश्य तो है ना, मेरे अनुभव का विषय है कि नहीं सारा। ठीक है ना? तो अहम मम, इसी में सारा जगत आ जाता है। अगर मम को ठीक से, ममता बड़ी माने एक प्रकार से देखो तो अहम से बहुत स्ट्रांग है, बहुत फैला हुआ ममत्व का। तो अब ये जो, अब इसमें हमने एक देख रहा हूं कि ये पूरे जगत में
एक बाउंड्री लाइन, बॉर्डर लाइन खींचा हुआ है। जो अहम है वो अहम मम नहीं हो सकता, और जो मम है वो अहम नहीं हो सकता। हो सकता नहीं हो सकता बाबा। अहम अहम है, और जब मम बोलते हैं हम, तो वो अहम से भिन्न करके हम बोलते हैं। एक ही साथ में अहम और मम दोनों करके तुम दिखाओ, एक साथ दिखाना पड़ेगा, अहम मम हो सकता है। हाँ, तो जब आप अहम करते हो किसी चीज को, तो उसमें ममत्व नहीं होता उस समय, है ना। इसमें भी सोचने की बहुत सारी बातें हैं। तो अब ये जो देखिए होता है, अच्छा, जैसे हम अहम रूप में जानते हैं ना, उसमें मेरा ममत्व है, मैं कभी नाश हो जाऊं ये कभी नहीं चाहते, तो ये दोनों एक साथ हो गया ना। उसमें भी तुम विभाग करके ही समझ रहे हो, माने संबंध बना करके। मम शब्द का अर्थ क्या होता है? मम शब्द माने अस्मत् शब्द में षष्ठी विभक्ति में मम बोलता है। अहम आवाम वयम करके चलते चलते मम, और क्या है आगे, आवयो हो अस्माकम, है ना। तो मम शब्द षष्ठी विभक्ति माने अस्मत् के साथ में संबंध अर्थ में विभक्ति लगी। तो अस्मत् का अर्थ है मैं, तो मैं प्लस संबंध, इसका नाम है मम। तो मैं जिसको मम कह रहे हो वो संबंधी है तुम्हारा। एक ही व्यक्ति स्वयं स्वयं की संबंधी, संबंध हमेशा दो पदार्थ में होता है, द्विष्ठ होता है। तो जो जो तुम्हारा मम है वो तुम असल में नहीं हो। तुम जब मैं मेरा करके कहते हो ना, तो एक मैं कहीं दूर रह जाता है, और जो दिखने वाला कुछ मैं है उसी में ममत्व होगा। ये विचार करके देख लेना। तो इस प्रकार से अहम और मम में सारा विश्व आ गया। वही जुस्मत अस्मत् प्रत्यय गोचर। और ये समझिए अहम और मम हाँ, अगर एक साथ दिख जाए तो यही सबसे बड़ा भ्रम है। अहम और एक साथ तो नहीं दिखता है, थोड़ा आगे पीछे दिखता है। जैसे शरीर, हाँ जैसे शरीर मैं दुखी हूँ, हाँ और फिर कहते हैं मेरा शरीर, हाँ, वो थोड़ा सा ना, हाँ, थोड़ा दूसरे क्षण में होगा, उसी क्षण में नहीं होगा। और उसी में मतलब हाँ ना, वो एक ही पदार्थ में तो होता ही है। सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ हमको सीमित मानते हैं हाँ शरीर के अंदर, हाँ, और ममो को भी हमारा मेरे ममो को भी एक सीमा है, उससे ज़्यादा हम नहीं मानते। संसार भर के सभी वस्तुओं को हम माने मम करके, मम के साथ किस अर्थ में ममत्व लगा रहे हो? हम जिस अर्थ में यहाँ कह रहे हैं, मेरा ज्ञ, मेरा दृश्य, है ना, मेरा व्यवहार का क्षेत्र, व्यवहार करते हो कि नहीं? मान लो कि आप जो है गंगा जी को, रोड को अपना नहीं मानते हो, व्यवहार करते हो ना, तो आपका व्यवहार का क्षेत्र हुआ। मैं भारत का हूँ, अमेरिका मेरा नहीं है, ऐसा। लेकिन अमेरिका में हम नौकरी कर रहे तो हम या जाते हैं, तो मेरे भ्रमण का, तो मेरा जो है नाना स्तरीय मेरा होता है ना। मेरा संबंध जो है अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर खाली इतना ध्यान देना कि संपूर्ण जगत हमारे जो अनुभव है और व्यवहार है उसमें दो भाग में बटा हुआ है सारा जगत। एक तरफ मैं नाम का एक पदार्थ पड़ा हुआ है, दूसरे तरफ जो मैं नहीं, मेरा करके जिसको हम बोलते हैं वो पड़ा हुआ है। मैं ज्ञाता के लिए होता है और मेरा ये ज्ञेय को संबोधित किया जाता है। अब अध्यास भाष्य में बता रहे हैं कि ये जो हमारा मैं और मेरा अनुभव है या समझ है, ये दोनों गड़बड़ है। मैं भी आत्मा और अनात्मा को एक करके हम प्रयोग करते हैं, माने ज्ञाता ज्ञेय का मिश्रण हो जा रहा है। और मम को भी वहाँ पर भी आत्मा और अनात्मा को एक करके हम समझ रहे हैं। न प्योर ज्ञाता को हम अहम में पकड़ते हैं, न प्योर ज्ञेय को इदम में मम में पकड़ते हैं। ये दोनों भ्रम हैं।
और ये भ्रम है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तुम ब्रह्म जिज्ञासा के अधिकारी, जिज्ञासा बनेगी नहीं तुमको, अधिकारी होने पर भी तुमको जिज्ञासा नहीं होगी। तो इसलिए ये जो हमारा जो अनुभव है अहम से लेकर मम, ये सब जो है, ये सारा व्यवहार का क्षेत्र ये भ्रमात्मक है। ये अध्यात्म भाष्य दिखाएगा और बताएगा कि इसी भ्रम के कारण हमारा सारा दुख है, और इस भ्रम को मिटाना, शुद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञान होना, ये ब्रह्म सूत्र माने वेदांत शास्त्र का प्रयोजन है। आज इतना ही रहने देते हैं। ओ